बोलिए रासेश्वर भगवान की जय। सब गोपिकाएं एकांत में चिंतन करती हैं और ये सिद्ध करती हैं कि यदि ईश्वर है तो हृदय का मन का बुलावा जरूर सुनेंगे। भगवान की भी जिज्ञासा थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। मनश्चक्रे भगवान ने चिंतन किया, मन में ये विचार किया कि आज ये लीला कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छी हो। भगवान की भी जिज्ञासा थी। गोपिकाओं के अंतरात्मा को भगवान ने सुना और जिस जगह पे गोपिकाएं चिंतन कर रही थी, मन से रासेश्वर भगवान का आवाहन कर रही थी, वहाँ भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान दर्शन देते हैं। बोलिए नंद के लाला की। पर ज्यों ही भगवान के दर्शन हुए त्यों ही एक समस्या ने प्रवेश किया। देखिए सज्जनों, धर्म और धर्म के बाद विचार, मानसिकता या चित्त वृत्ति, इनमें कब तक अच्छाई है और कब बुराई आ जाए, चाहे हमारा मन हो चाहे सामने वाले। मन एक ऐसी चीज है, ना तो मन कंट्रोल में है और ना मन रुक सकता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में मन पहुंच जाएगा किसी भंडारे में, वहां देखेंगे कि भैया डोसा कैसा बना। तो मन है, गोपिकाओं के दिमाग में ये आया कि हम लोग बेकार में कहीं कात्यायनी मैया, कहीं ये देवी, कहीं ये व्रत, कहीं ये देवता, इसमें लगे थे। यदि रात्रि में 12 बजे हमारे बुलाने से कान्हा आ सकता है तो कल कान्हा विवाह भी करेगा। यदि 12 बजे आ सकता है तो कल विवाह भी करेगा। सबके मन में भगवान ने देखा, उनमें से केवल एक ही गोपी ऐसी थी जिसके अंतरात्मा में किसी भी तरह का अहंकार नहीं था। बाकी सभी गोपिकाओं के मन में एक अहंकार का बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका था। और सज्जनों, भगवान अहंकारी से बहुत दूर रहते। भगवान अहंकार भी कई प्रकार का होता है। किसी को धन का अहंकार होता है, तो किसी को शारीरिक शक्ति का, या किसी को पहुंच का अहंकार होता है कि नहीं हमारे रिश्तेदार हैं विधायक जी, इसका भी अहंकार है। आज तो बड़ी अच्छी बात है कि हम पद वालों से बहुत मजबूत रिश्ता जोड़ते हैं और कमजोर लोगों से रिश्ता जो नजदीक है उसको भी दूर बना देते हैं। भैया कोई व्यक्ति यदि निमंत्रण में जा रहा है, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो, क्या भैया फलाने नेताजी के यहाँ या विधायक जी के यहाँ, कहे भाई तुम्हारी रिश्तेदार है, अरे कहे तो हमारे खास रिश्तेदार है। कैसे खास रिश्तेदार है, कहे जो हमारी बहन की नंद है ना उनके भांजे यार, कितने खास कहलाए। और यदि सगा रिश्ता है पर वो आर्थिक तौर पे कमजोर है तो सज्जनों हम उससे संबंध, ये यही कहते हैं कि गाँव में, नगर में, पड़ोसी लोग मोहल्ले में पूछते हैं क्यों भैया आज तो उनके यहाँ विवाह था। विवाह तो था लेकिन उनका हमारा कभी चला ना। तो ये संबंध है आजकल कि नजदीकी बनाने का संबंध। तो भगवान ने देखा कि अहंकार इनके सबके मन में है और भगवान अहंकारी से सदैव दूर रहते। तो भगवान ने सबको अहंकार युक्त देखा, एक गोपी को छोड़कर, तो उस गोपी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। वो गोपिकाएं सब वहीं रह गई, सब छटपटाने लगी, रोने लगी, एक दूसरे को गलती देने लगी। तुमने गलती की है, तुमने गलती की, तूने बैठने के लिए सही जगह नहीं दी, तूने ऐसा बोल दिया, एक दूसरे की। भगवान उस गोपी के साथ अकेले जंगली मार्ग में चल रहे हैं। अब उस गोपी को भी वही बीमारी हुई। कौन सी? अहंकार की। उसे ये आभास हुआ, ये प्रतीत हुआ कि ये गोपिकाएं जो है, मेरी जो अन्य सखियां हैं, ये बेकार में परेशान।
ये बेकार में परेशान है। माता जी थोड़ी देर के लिए बीमारी बंद करो बातचीत वाली, ये बेकार में परेशान है। कान्हा का स्नेह है और कान्हा का जो लगाव है वो केवल मुझसे। कान्हा का जो स्नेह है, कान्हा का जो लगाव है वो केवल मुझसे। ये तो बेकार में परेशान है भाई, उसके हृदय में मेरा स्थान है। पर सबसे बड़ी बात है इतने में खुश हो जाए तो बहुत है, लेकिन अब एक चीज दिमाग में आई कि आज कान्हा की परीक्षा भी ले ले कि कान्हा मुझे कितना चाहते हैं, मेरे नंदलाल मुझे कितना चाहते हैं। इसलिए उसने क्या कहा, ए कान्हा मैं जंगल के इस कटीले और कंकड़ों से भरे मार्ग में चल नहीं पा रही, मैं थक चुकी हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि तुम चल नहीं पा रही हो तो लो मेरे कंधे में बैठ जाओ। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, वो जानते थे कि ये परीक्षा ले रही है। अब परीक्षा कितनी बड़ी हो जाए तो यहाँ तक उसको यहाँ सोच लेना चाहिए कि नहीं थोड़ी देर विश्राम करें उसके बाद चलेंगे। लेकिन अब उसे तो परीक्षा लेनी थी, तो चलो बैठ कर के भी देख लेते हैं कितनी दूर कान्हा मुझे लेके जाते हैं। भगवान आगे बैठ गए, उस गोपी ने भगवान के कंधे में बैठना चाहा। ये हुई उद्यत हुई बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान उसके आगे से भी अंतर ध्यान हो गए। बैठने की इच्छा तो की, लेकिन सामने देखा तो गोविंदाय नमः कुछ नहीं था। घबराई बेचारी, दौड़ करके जिस मार्ग में चलते चलते थक गई थी, जब वो अकेली बची जंगल में डरती हुई तो दौड़ करके बड़ी तेजी से उन्हीं गोपिकाओं के बीच में आई। और अब सबके बीच में सब गोपिकाएं एक दूसरे को उलहना दे करके थक चुकी थी। अब उस बात की जड़ में पहुंची जो सबसे बड़ी गलती थी। सबने चिंतन किया तो सबने कहा कि अहंकार तो मुझे भी हुआ था, अहंकार तो मुझे भी हुआ था। तो उस गोपी ने कहा कि मुझे तो तुमसे ज्यादा बड़ा हुआ था, इसलिए तो मैं जंगल से दौड़ के आई। वो गोपी, उनका नाम तो कहीं नहीं आया भागवत जी में, लेकिन अन्यान्य पुराणों में वो गोपी जो अकेली थी वो महारानी राधा रानी थी। सज्जनों, अब सब गोपिकाओं ने जब मंथन किया तो पुनः भगवान का आवाहन किया शरद पूर्णिमा के, क्योंकि चंद्रमा जो है शरद ऋतु का सबसे सुंदर होता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में समस्त गोपिकाओं ने भगवान का आवाहन किया गोपी गीत नाम के स्तोत्र से, और अपने मन की बातें भगवान से मन ही मन। देखिए ये तो पहले पक्का हो गया था कि कान्हा हमारा हृदय की बात सुनता है। सबने हृदय से बड़े भव्य भाव से बुलाया भगवान को। वेद व्यास जी ने जो जिन शब्दों से बुलाया उनको गोपी गीत नाम दिया। आइए गोपी गीत का श्रवण करें। जयति तेधिका जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि
जयति तेधिकम, उनका भाव क्या था? हे भगवान, हम आपकी बार बार जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। पहली बात तो ब्रज में हमारा जन्म हुआ है, और कब हुआ है? जिसके द्वारा ब्रज की पहचान है उसकी लीला के साथ में हुआ। भाई ब्रज को कौन पहचानता था द्वापर के पहले? या यमुना को कौन पहचानता था? भाई यमुना और ब्रज को पहचान देने का काम हमारे नंदलाल का है। तो उन्होंने कहा, है भगवान, बार बार हम आपका जय जयकार करते हैं कि हमारा जन्म ब्रज में और ब्रजधारी के ब्रज लीलाधर के साथ में हुआ। लेकिन दायित दृश्यताम, आपने दर्शन दिए, उसके बाद छोटी सी गलती, छोटी सी त्रुटि, ये त्रुटि ये गलती तो आप सहज ही हमें रोक सकते थे कि अहंकार नहीं, इतने में हम सावधान हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं, आपने उस गलती का इतना बड़ा दंड दिया कि हमें वियोग में, वियोग की अग्नि में जलाया। भगवान को बार बार जब बुलाया, बार बार निवेदन किया, अपनी गलती की क्षमा याचना की, और जो उनका अहंकार था वो अश्रुपात के साथ बह गया। तो तासाम आविर्भूत चौरि साक्षात् मन्मथ मनमथः, तो उनके बीच में भगवान प्रकट होते हैं तो इतने सुंदर थे, साक्षात कामदेव के समान। बोलिए नंद के लाला की जय। कामदेव के समान सुंदर थे, और सब गोपिकाएं अपनी अपनी मानसिकता, अपने अपने भाव प्रकट करती हैं भगवान नंदलाल के सामने। जब सब गोपिकाएं, तो भगवान ने क्या देखा कि इनका भाव क्या है कि अब महारास हो, सब लोग रासलीला करें, नृत्य करें, लेकिन हर गोपी का भाव ये था कि मेरे हाथ में कान्हा का हाथ हो। सब लोग हाथ पकड़ करके नृत्य तो करें, लेकिन मेरे हाथ में कान्हा का हाथ हो। भगवान ने कहा तब तो बड़ी समस्या हो गई, ये रासलीला कभी खत्म ही नहीं होगी। भाई कितने लोगों का मैं हाथ पकड़ूंगा और कितने लोग प्रसन्न होंगे, उतनी देर में कितने लोग दुखी हो जाएंगे। तो भगवान ने अपनी माया का अनुसंधान किया कि हर गोपी को अपने दाहिने तरफ की गोपी भगवान नंदलाल दिख रही थी। भगवान तो बीच में खड़े हो गए, लेकिन दाहिने तरफ की गोपी नंदलाल दिख रही थी। तो वो खुश थी कि नहीं, मेरा हाथ कान्हा ने पकड़ा है, बाकी तो सब गोपिकाएं यहाँ एक दूसरे का पकड़े। अब महाराज प्रारंभ होता है। हर गोपी की दाहिनी तरफ भगवान थे, दाहिने हाथ की तरफ हर गोपी को यही आभास था, और हर गोपी बराबर प्रसन्न थी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और एक एक मिले सब ही कृपाला। इतने रूप कि हर गोपी को बगल में भगवान नंदलाल के दर्शन होते हैं। आइए रास के दर्शन करें, उसके बाद आगे प्रवेश करें। समय तो है, इतने लोग जो आए हैं, देखिए ब्याह शादी को काम है, ब्याह शादी में लेट तो होता ही है। मैरिज हाउस भी नहीं है कि डंडा उठाए कोई, यहाँ तो पुजारी जी की कथा है। सवेरे लेट भी हो जाएगा तो पुजारी जी से निवेदन कर लेंगे कि भैया ब्याह है, लेट हो गया, जल्दी में तो नहीं है कोई। चलो ठीक है, बुजुर्ग माताएं जल्दी में होंगी तो उन्हें मना लेंगे। बोली राज बिहारी सरकार की जय। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे।